गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में आपको ज्ञान सागर पाठ 13 साहस को सलाम का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। अरुणिमा सिन्हा अपने बारे में बताती है कि डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया, दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरा मजाक उड़ाता, यानी उपहास उड़ाता। पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधभरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुण सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझ में उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। मुझे क्यों लगता था? क्योंकि वो शारीरिक रूप से विकलांग थे। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़े होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा। ये देखिए अरुणिमा सिन्हा, और ये विश्व की जो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है उस पर भारतीय ध्वज लहराते हुए। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी भी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए, आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा।
तो बच्चों, इस पाठ से हमने यही सीखा कि हमें अपने लक्ष्य पर चलना है। लक्ष्य को पाने में यदि कोई बाधाएं आती हैं रास्ते में, तो उनको दूर करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प शक्ति से हम निश्चित ही अपनी मंजिल को पा सकते हैं। धन्यवाद। इस पाठ को पढ़ेंगे, यही आपका गृह कार्य है।